चलिए आइए दोस्तों, इसमें चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। बहुत अच्छा चैप्टर है। हर एग्जाम में इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पीछे 8 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 दूना 8 1 9, 9/2। गुना का साइन है यहाँ, गुना। 4 तिहाई 12 1 13, 13/3। माइनस का साइन है, माइनस। 8 तिका 24 1 25, 25/3। अब यहाँ भाग है तो यहाँ अगर हम गुना लिखते हैं तो इसका बेस क्या होगा, पलट जाएगा। तो 5 तिहाई 15 2 17/3 आया है। तो यहाँ भागा को हम गुना में लिखेंगे तो इसका बेस पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/17। अब यहाँ 3 से कटा दीजिए, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ 2, यहाँ 17, 2 और 17 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34। ये आ गया 34। अब 2 से भाग दीजिए 34 में, 17 बार में कटेगा और 17 से इसमें गुना किया जाए तो 13 तिया 39 गुने 17, माइनस है तो माइनस। 17 से 34 में भाग दिया जाएगा, 17 दूना 34, 2 से गुना होगा 50। ये 39 गुने 17, 17 गुने 9, 153 के 3 हासिल हो गया 15। 17 तिया 51 जोड़ा जाएगा 66, 663। 663 में से 50 घटा दीजिए तो यह आ जाएगा 613/34। अब इसे कटा लिया जाए। 34 से कम 34, 34 6 40, 21 6 27, यहाँ बचा 273। 34 8 है, 34 8 है, 8 तिका 24 आ सकता है इसके करीब में, 8 चौका 32 और ये हो जाएगा 8 तिका 24 और 3 27। चलिए 272, ये 8 बार में कटा, यहाँ बचा कितना 1, तो ये 18 सही 1/, क्या हो गया 34। यही आपका आंसर 18.1/34। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया यहाँ पर 2 नंबर राइट आंसर। बोलिए किन्हीं को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन सेम पीछे की तरह है, जैसे पिछला 9 नंबर क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन की तरफ इसको भी बनाना है। यहाँ देखिए, 7 चौका 28, 1 29, 29/4। गुना का साइन है, गुना। 4 तिहाई 12 2 14, 14/3। प्लस है तो यहाँ प्लस। 7 छक 42 और 5 47/6। गुना का साइन है, गुना। 3 दूना 6 1 7/2। यहाँ देखते हैं कटने वाला है कि नहीं है। छोड़िए, कटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए, 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12, तो ये 12 और 12 का एलसीएम निकल गया 12। 12 से कट गया तो यहाँ बचा 29 गुने 14, प्लस यहाँ 12 से 12 कट गया तो यहाँ बचा 47 गुने 7। अब इसको सोल्व कर लिया जाए। यहाँ 29 गुने 14, 14 गुने 9 126 के 6 हासिल हो गया 12। 14 दूना 28, 12 40, 406। यहाँ 406 प्लस 7 सत्ते 49 के 9 हासिल हो गया 4, 7 चौका 28 4 32/12। 400 300 700 29 6 35/12। 12 से कटा दिया जाए, 12 छक 72, 1 15, 12 कम 12 बच गया 3, तो 61.3/12। अब यहाँ 3 से कटा दिया जाए तो 61.1/4। यही आपका आंसर आंसर हो गया 2 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है
10.5 का के मतलब गुना 7×42 43/7। यहाँ भागा है बट्टा, यहाँ x का 2.1 इजकल टू 7×28 2 30/7। यहाँ देखिए इससे कटाइए, ये कटेगा 5 बार में। 7 से यहाँ देखिए ये बट्टा में इसे पलटेगा तो वो ये आ जाएगा क्या चीज़, बट्टा में ही रहेगा, और इससे ही कटा दीजिए 6 टाइम कटेगा। ठीक है, चलिए 7 से भी 7 कट जाएगा, तो यहाँ 6x इजिकल टू 43। तो x का मान कितना आ गया, तो 43/6। तो 7×6 = 1/6। यही आपका आंसर हो गया 2 नंबर राइट आंसर। किन्हीं को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ बुडमास का रूल काम करेगा, क्योंकि यहाँ भागा का फिर कोष्ट आ गया फिर प्लस है, तो यहाँ सबसे पहले इसको क्रिया करना पड़ेगा। तो इसको क्रिया कर लीजिए, शॉर्टकट बनाइए इस तरह से। यहाँ देखिए 1 सीधा ऐसे लिख देते हैं, 9 एकम 9 2 11, 11/9 भागा ये हो जाएगा 5 एकम 5 2 7, 7/5 का के मतलब गुना 5/21, ये आ जाएगा प्लस 1/3। अभी 7 से कटाइए, 7 3 21, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ 11/9 भागा है तो गुना लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/1 प्लस 1/3। 3 से 9 कट गया 3 बार में, 3 और 3 का एलसीएम 3, 3 से कट गया 3 11, 3 से कट गया प्लस 1 12/3। आंसर हो गया 4। इसका सही आंसर आ गया 4, 2 नंबर राइट आंसर। ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 चौका 12। ठीक है, इसका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। यहाँ भी देखिए छोटा कोष्ट आ गया, फिर यहाँ भागा है, तो ये सभी के लिए भागा है, ये यहाँ सभी के लिए भागा है। लेकिन यहाँ इस लाइन में देखिए हर में यहाँ +4 भागा 4 है, तो सबसे पहले इसका क्रिया होगा। ठीक है, इसके बाद इसका क्रिया होगा, तो इसको सबको पहले इसको जोड़ लिया जाए, 6 6 6 6, 6 चौका 24 भागा आ जाएगा 6। लेकिन इसके बट्टे में 4 4 8, सबसे पहले यहाँ देखिए भागा है, तो ये भागा का मतलब क्या हो जाएगा, ये 4/4, ये कटेगा 1, तो इस सभी का यहाँ से यहाँ तक मान आ गया 1। तो 4 4 8 4 12 1 13, इससे भाग दिया जाए, 6 चौका 24, 4 आ गया 13। ठीक, नहीं 4/13 नहीं पलटेगा, ये पलट जाएगा। चलिए ठीक है, 4/13 ये पलटेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पलट के लिखे थे, ये 4/13। तो इसका सही आंसर आ गया ए नंबर राइट आंसर, क्योंकि ये 24 में 6 से भाग दीजिएगा, ये आ गया 4। ठीक है, और बाटा में आ गया ये कितना 1 और 12 1 13, तो 4/13 इसका राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। तो यहाँ देखिए 14 नंबर में यहाँ इस तरह से लिखा है, इसको शॉर्टकट ऐसे लिखा जाए, यहाँ 7 8 4 गुने 10। चले थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन किया जाए। यहाँ देखिए अगर इसमें गुना होगा तो यहाँ एक अंक के पहले दशमलव है, एक 0 से गुना होगा तो ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 784। फिर से यहाँ देखिए गुना का साइन है, यहाँ गुना से, तो 10 से गुना होगा तो एक डिसमिल खत्म होगा, क्योंकि 1.5 में अगर 10 से गुना किया जाए तो ये कितना आ जाएगा 15, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/10 गुने 10, इससे ही कट गया, तब आ गया कितना 15। तो एक 10 से गुना होगा तो एक दशमलव खत्म, तो 484 माइनस √484 है, तो √484 क्या बताइए किसका स्क्वायर होता है, 484, तो 22 का कितना का होता है 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है 484। तो यहाँ -22 बटा में इसको गुना कर लिया जाए, यहाँ 11 गुने 13 प्लस 47 और 8 के स्क्वायर 64। फिर से यहाँ 13 एकम कितना हो जाएगा 13 यहाँ से गुना कर रहे हैं, 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 एकम 13 1 14, तो 143
प्लस हो गया 47 और 8 के स्क्वायर हो गया 64। जोड़ लिया जाए 7 3 10 4 14 के 4 हासिल 1 है, 6 4 10 14 1 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 254। ये आ गया 254। 254 22 घटेगा तो ये 22 घटेगा तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6 और 7 के हो जाएगा 7, 762 बटे ये आ गया 254। 4 तिहाई 12, इससे पूरा पूरा कट रहा है 3 बार में, तो इसका राइट आंसर आ गया 4 नंबर 3। तो इस तरह से थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा, जल्दी आंसर आएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ देखिए अब आ गया ये अलजेब्रा फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आप देखिए, ये सोचिए कि ये अलजेब्रा पर आधारित प्रश्न है। देखिए अब कैसे, यहाँ ए बराबर हम मान लेते हैं 0.67 और बी बराबर मान लेते हैं 0.1। तो यहाँ देखिए ए हम यहाँ रखते ए हो गया ए क्यू माइनस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो कैसे लिखेंगे 0.001। तो इसके बराबर, ये दोनों बराबर हैं, तो हम b बराबर मान ली इतना, तो यहाँ भी इसको तीनों को गुना करके लिखा गया है, यहाँ हो गया बी क्यू और बटा में यहाँ ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यहाँ आया है 0.067, यहाँ 0.67 गुने 0.1 से गुना होगा तब कितना हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा 0.067 आ जाएगा ना। तो यहाँ ए बी को गुना किया गया है, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस ए बी, अब प्लस यहाँ लिखा गया है बी स्क्वायर, 2 बार गुना करके लिखा गया है बी स्क्वायर। अब आप जानते हैं, आप एक फार्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर, सॉरी इस तरह से जानिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा ए स्क्वायर प्लस एक मिनट रुकिए, इसको हटाने दीजिए। चलिए अच्छे से यहाँ लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ इतना का फार्मूला आप नहीं जानते हैं, लेकिन इसका फार्मूला आप जानते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इससे कट गया, तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ a माइनस बी बचा। a का मान क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर a का मान है 0.67 माइनस b का मान कितना है, तो 0.1, 1 के मतलब 10। चलिए 10 इसमें से घटाइएगा तो ये 0.57 इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो गया इसमें कितना, ये नंबर राइट आंसर, ये नंबर इसका राइट आंसर। चलिए अच्छा लगा हो तो ये प्रश्न आपके लिए, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए।